नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं शक्ति सिंह अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय शक्ति सर पर एक बार फिर आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ का अंतिम पड़ाव की ओर अपन अंतिम प्रहार की ओर, इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो कई प्रकार के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते भी है। तो चलो अपन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और विद्यार्थी उसको गलत करता है क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता है। तो आओ अपन समझते हैं और पढ़ते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखो कैसे करते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन ये बनते हैं। आओ करते हैं। देखो सबसे पहले देखो आप क्वेश्चन पढ़ो। आप क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसका 76, 151 और 226 में डिवाइड करने पर उसको ईच कंडीशन के अंदर रिमाइंडर आपका सेम हो, ठीक है, प्रत्येक अवस्था में शेष समान बचे। तो ऐसे क्वेश्चन जो कई बार आते हैं, कई एग्जाम में पूछता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसका अगर मैं 76, 151 और 226 में डिवाइड करूं तो मेरे रिमाइंडर क्या बचे, सेम बचे। हालांकि इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन कई आ सकते हैं ऐसे, तो आप 25 का लगा लो, लेकिन वो क्या है, बड़ी से बड़ी। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो आओ समझते हैं ऐसे क्वेश्चन कैसे करें। आओ देखो इधर देखो, जैसे 76 है, 151 है और 226 है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो इनका आपस में डिफरेंस लेते हैं, इसका और इसका डिफरेंस लेंगे, फिर उसके बाद में इसका और इसका डिफरेंस लेंगे और फिर इसके बाद में इसका और इसका डिफरेंस, इनका आपस में डिफरेंस लेते हैं। जैसे 76 और 151 का डिफरेंस लो आप, 11 में से 6 गए 5 और 14 में 7 गया 7, ये आ गया 75। उसके बाद में इन दोनों का डिफरेंस ले लो आप, तो 6 में से 1 जाएगा 5, उसके बाद में यहाँ पे 12 में से 5 गए 7, तो यहाँ भी हो गया 77, 1 में से 1 गया 0। उसके बाद में आप इन दोनों का डिफरेंस लो, देखो सबका आपस में डिफरेंस होना चाहिए। इसमें देखो आप 6 में से 6 चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0। उसके बाद में यहाँ पे 2 में से 7 आता नहीं, 12 में से 7 गए तो कितने आ गए 5 और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये आ गया 150। अब अपने पास में जो इनका डिफरेंस आया कि फर्स्ट और सेकंड नंबर का डिफरेंस, सेकंड और थर्ड नंबर का डिफरेंस और फर्स्ट और थर्ड नंबर का डिफरेंस, इनका जो डिफरेंस था, इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस और इनका डिफरेंस, ये जैसे 75 और 150 इनका आपस में डिफरेंस आया। इनका अपन बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहे हैं और प्रत्येक उसमें, तो बड़ी से बड़ी मतलब पहले से मैं बोलता आ रहा हूं, बड़ी से बड़ी मतलब क्या होता है, एचसीएफ। बड़ी से बड़ी मतलब होता है बड़ा सा बड़ा उनमें से कॉमन। तो इसमें से बड़े से बड़ा कॉमन लेते हैं अपन। देखो आपको साफ साफ दिख रहा है 25 का तो इसमें जा ही जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 25 का लगा देता हूँ, 25 3 75, 25 3 75 और 25 से 150, ठीक है। अब देखो 3 का और जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 1 2, यहाँ पे जो एक तरीके से रेशियो बना। अब इसमें किसी का भी कॉमन बड़े से बड़ा कॉमन नहीं है, तो आंसर आ गया 25 गुना 3 मतलब कितना आ गया 75। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या 75 है, 75 है। अगर इस 75 बड़ी से बड़ी, अगर मैं इसमें 76 में डिवाइड करूंगा तो 75 एकम 75, 75 बचा 75, यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा 1। 75 पूजा होता है 150, 75 दूनी 150, यहाँ भी आएगा 1 और 75 3 225, तो यहाँ भी कितना आ गया 1। इसका मतलब यहाँ शेष क्या बचा, समान बचा। और ये अपनों को चाहिए था कि शेष प्रत्येक अवस्था में समान बचे। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 75। इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और बहुत बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और विद्यार्थी इनको क्या कर लेता है, गलत। अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं इस क्वेश्चन के अंदर और एक क्वेश्चन अगर ऐसा पर कोड ले लेते हैं, देखो उसको भी अपन सोल्व करते हैं कि अगर आपके सामने आ गया 77, 147 और 252, फिर 77, 147 और 252 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में शेष बचे, तो एक और कर लेते हैं ऐसा क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो वही बात, तरीका वही लेना है कि आपको 77 लेना है, फिर 147 लेना है और फिर 252 लेना है। अब क्या करें, इनके बीच में आपको डिफरेंस लेना है, वही तरीका। क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसका 77, 147, 252 में भाग देने पर शेष प्रत्येक अवस्था में समान बचे, रिमाइंडर आपका सेम हो ईच कंडीशन में। तो जो कैसे करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तो वही बात अपन फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, फिर उसको फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस लेंगे, 4 होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो इनका डिफरेंस लेंगे। तो 7 में से 7 गया 0, 14 में से 7 गया 7, यहाँ आ गया 70। जब इसका और इसका डिफरेंस लेंगे तो 12 में से 7 गए कितने बच गए 5, 4 में से 4 गया 0 और 2 में से गया 1, यहाँ आ गया 105। फिर इन दोनों का डिफरेंस लो फर्स्ट और लास्ट, तो 12 में से 7 जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5, फिर यहाँ बचा 4, तो 4 14 में से 7 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ बच गया 1, यहाँ पे आ जाएगा 175, ठीक है। इस प्रकार से देखो 12 में से 7 माइनस किया 5 आ गया, यहाँ 4 14 में 7 7 और 1 का 1। इस प्रकार से जो डिफरेंस आया, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी अपन ने ऐसा ही किया था और इस क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखो अपन किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले इनका डिफरेंस, अब इनके अंदर क्या ले लिया, इनका बड़े से बड़ा कॉमन ले लिया आपको, बड़े से बड़ा कॉमन इसमें, तो बड़े से बड़ा कॉमन आपको नजर आ रहा है कि 5 से कोई डिवाइड है। चलो मैं 5 का लगा देता हूं, 5 से लगाया
तो यहाँ हो गया 14 5 70, चौका 5 70। इसके बाद में फिर अगर 5 का लगाता हूँ इसके अंदर तो यहाँ पे आ जाएगा 5 2 10 5 1 5 और फिर 5 3 15 5 3 15 ये आ गया, सॉरी 5 3 15 2 बच गया ना, हाँ तो 5 5 25 35 आ गया। 5 3 50 रिमाइंडर 2 5 5 25। अब देखो ये 14 21 35 है तो यहाँ भी किसका जा रहा है, 6 का नहीं जा रहा, 7 का जा रहा है। 7 2 14, 7 3 21 और 7 5 35। अब बड़े से बड़ा कॉमन नहीं है तो आपका आंसर हो गया 7 5 35। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या 35 है जिसका अगर मैं इसमें भाग लगाऊं तो यहाँ भी 7 आएगा और यहाँ भी कितना आएगा 7, रिमाइंडर यहाँ भी क्या आ जाएगा 7। इस प्रकार से अपन ये आ गया आंसर कितना आ गया 35 इसमें आंसर आ गया। और इस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 35 पूर्जा 140 होता है, 35 पूर्जा आपका 70 रिमाइंडर आ गया। इस प्रकार से यहाँ तो इस प्रकार से आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 आप पे आ गया तो आंसर कितना आ गया 35। ये इसका आंसर हो। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे करते हैं अपन इस प्रकार से। आगे देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप पढ़ो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन भी कई प्रकार के कंपटीशन एग्जाम पूछा जा चुका है और विद्यार्थी इसको गलत कर देता है, तो आपको गलत नहीं करना है। देखो पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। ये था बड़ी से बड़ी संख्या, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर आपको क्या निकालना था, एलसीएम। इसमें आया छोटी से छोटी संख्या, जब लिखा हुआ है छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब आगे जाकर आपको क्या निकालना, एलसीएम। लेकिन वो कैसी, पूर्ण वर्ग, कंप्लीट स्क्वायर नंबर होना चाहिए आपका स्क्वायर, जो 3 4 5 6 8 3 4 5 6 8 से पूर्णतः क्या हो, विभक्त हो, ऐसे। अब देखो सर स्क्वायर नंबर होना चाहिए छोटा छोटा, इसको कैसे करें अपन, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले तो आप 3 4 5 6 8 ये जो नंबर्स आपका 3 4 5 6 8 इनका आप एलसीएम फाइंड कर लो। एलसीएम, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो आपको बताया किसी भी तरीके, या तो फैक्टर ले लो आप, ऐसे कर लो। मैं फैक्टर भी लेता मान लो तो देखो 3 का तो क्या हो गया 3, 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, 5 का क्या है 5, 6 को लिख सकता हूं 2 × 3 और इस 8 को मैं लिख सकता हूं 2 का क्यूब। मैं फैक्टर से कर लेता हूं इसको गुणनखंड से। यहाँ पे देखो जब एलसीएम अपन फाइंड करते थे पहले तो अपन देखते थे कि 2 में बड़ा से बड़े पावर, तो 2 में बड़ी से बड़ी क्या होती है 2 का स्क्वायर, 3 में क्या है यहाँ 3 और 5 में क्या है 5। इसके अलावा सॉरी 2 में बड़ी से बड़ी पावर है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 है साहब, तो 2 की पावर 3, तो वैसे इसका एलसीएम क्या हुआ 8 × 3 24 × 5 120 हो गया। अब अपन को क्या चाहिए, बड़ी से बड़ी कंप्लीट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करें, अगर अपने पास आया 2 का क्यूब तो इसको लिख लो 2 × 2 × 2 2 का क्यूब, मल्टीप्लाई 3 है तो 3 और मल्टीप्लाई 5 है तो 5। इस प्रकार से इसको लिख देंगे। जो एलसीएम आपके है ना 2 की पावर 3 3 5, इसको आप 2 की पावर को 3 को 3 बार खोल के लिख दो। अब यही तो इसका एलसीएम है 15 2 30 60 120, 120 में इनका भाग पूरा पूरा जाता है 8 का भी 6 का भी 5 का भी 4 का भी, ऐसा। ये तो एलसीएम आ गया छोटी से छोटी संख्या। लेकिन आपको छोटी छोटी क्या चाहिए, कंप्लीट स्क्वायर नंबर चाहिए। स्क्वायर मतलब जैसे 144 12 का स्क्वायर 256 ऐसे आपको चाहिए, ठीक है। तो करते हैं, अब कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, जब ऐसा आ जाए तो पहले तो आप इसको लिख दो, फिर लास्ट में वापस स्टार्ट कर दो 5 से मल्टीप्लाई। देखो ये तो कितना हो गया अपना 120 हो गया, 120 वापस 5 से मल्टीप्लाई होगा, इधर से स्टार्ट करो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 5 60 कितने हो गए 600। 600 में देखो अगर 120 में इनका भाग जाता है 3 4 5 6 8 का, 120 में पूरा पूरा भाग जाता है तो 120 के हर मल्टीपल में जाएगा, 120 के हर गुणा में जाएगा, तो 5वां गुणा लिया तो यार 600। अब आप जानते हो 600 कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता है, आपको तो स्क्वायर नंबर चाहिए। तो आगे एक और लेके चलते हैं गुणा 3। अब 600 × 3 होता तो कितना आता 1800। अब 1800 भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है। फिर अपन और कर लेते हैं एक बार और, मल्टीप्लाई 2 तो यह आ गया 18 दूनी 3600। इसका मतलब यह आ गया 3600 3600। और आप जानते हो 3600 3600 क्या होता है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर होता है। किसका स्क्वायर होता है 60 का। अरे 6 का स्क्वायर 36 होता है, नहीं पढ़ाया आपने, चक्कर मकर 36 जो भी करते हो आप, 6 का स्क्वायर 36 6 × 36, तो 6 का अगर स्क्वायर 36 है तो 60 का हो जाएगा 60 × 60 3600। और ये पूर्ण वर्ग संख्या आ गई जिसके अंदर इनका भाग पूरा पूरा जाता है। अब किसी के मन में ऐसा आ गया सर एक बात बताओ, ये तो आपने यहां तक ले लिया, अगर आगे चल लेते ये भी ले लेते ये भी ले लेते फिर भी नहीं आता 4 स्क्वायर नंबर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप यहां तक चल ही लोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाली संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया, और जब मैं ऊपर वाले पूरे नंबर को नीचे वाले पूरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा स्क्वायर नंबर। वैसे भी तो स्क्वायर होता है, जैसे 5 है उसको वापस मैंने 5 से गुणा कर दिया ऑटोमेटिकली स्क्वायर हो गया। 12 को मैं 12 से गुणा करूंगा तो स्क्वायर है। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि ये तो यहाँ आ गया था तो नहीं आता तो आगे चलते ही जाते, नहीं साहब, यहाँ आते तो वापस क्या बन गया वो स्क्वायर। इसलिए इसका जो आंसर आ गया वो यहीं पे मिल गया आपको स्क्वायर नंबर, तो वो आ गया 3600। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक अपन ऐसा क्वेश्चन और करते हैं। चलो मैं इसको हटा देता हूँ 3 4 5 6 8। अगर एग्जाम में मान लो इस प्रकार के और क्वेश्चन आ जाए तो देखो कैसे करते हैं। एक और करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बहुत अच्छा भी है, इजी तरीका भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जैसे आ गया जो 12, 15, 20 से पूर्णतः भक्तों, तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड से अपन गुणनखंड विधि के द्वारा इसका कर लेते हैं 12, 15, 20 एलसीएम। इसके टुकड़े लेते हैं। देखो 12 होता है 3 चौक 12, 4 3 जा 12, तो 4 को तो लिख दूंगा 2 का स्क्वायर और 3 का 3, 15 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 5। ये फैक्टर कैसे लेते हैं? एक तो टेबल याद होनी चाहिए, मैं पहले भी बोल रहा हूँ आपको। देखो विद्यार्थी क्या कहता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करता है, उस पढ़े आते नहीं उसको 8 तक 10 तक की, फिर उसको पूछते हैं तो फिर वो करता है ऐसा, ये तो याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? तुम्हें अगर पढ़ना ही है, तुम्हें नौकरी लगनी है, ठीक है, तुम्हें जीवन में सफल ही होना है, तो क्यों ना आप इतना समय दे रहे हो, तो कम से कम प्रॉपर तरीके से पढ़ के आप सफल होने के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा ही दे दो। जो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, चाहे मैथ्स में अपन अच्छा स्कोर करने के लिए जो भी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है, आपको टेबल आनी चाहिए, आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, आपको क्यूब होना चाहिए, वो आप कर सकते हो। अगर वही आपको याद नहीं है, अगर वही आप नहीं कर पाते हो, तो जीवन में फिर आगे बढ़ नहीं सकते। क्यों खराब होते फिरते हो, क्यों डोलते फिरते हो इधर उधर? आपको पढ़ना ही है ना, तो प्रॉपर तरीके से पढ़ो, प्रॉपर तरीके से तैयारी करो। कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, अरे आईएएस और आरएस मतलब प्रशासनिक सेवा तो सिविल से वही क्यों ना हो, सीजीएल नहीं तो ये मतलब कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, अगर आप प्रॉपर साल भर उसके अंदर देते हो, एक साल, तो अच्छे से आप वो पढ़ते हो पूरी बेसिक तरीके से कि ये कैसे हो, रटना नहीं है कि कैसे क्या बना, किस प्रकार से क्या हो। अगर आप प्रॉपर तैयारी करते हो तो कोई भी एग्जाम ऐसे नहीं जिसको आप क्लियर नहीं कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब आराम से आप पा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ता है। आपको कहते हैं कि आप करते क्या हो, डोलते फिरते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, ठीक है, मेहनत नहीं करते हो, रेगुलर पढ़ते नहीं हो, कभी 2 दिन पढ़े 3 दिन उसके चले गए, वो आ गया, बुआ का बेटा आ गया, चाचा का बेटा आ गया, ताऊ का बेटा, कहीं ना कहीं आप बर्बाद होते फिरते हो। ऐसा मत करो, प्रॉपर तैयारी करो, ठीक है। तो मैं ये क्यों बात बता रहा हूँ, क्योंकि आपको मुझे पता है ये फैक्टर लेने में प्रॉब्लम आएगी कि 15 3 गुणा 5 20 आप क्या आएगा। देखो इसको करो आप, 20 का होता है, अब आप जानते हो 20 5 चौक 20, लेकिन ऐसे फैक्टर लेना है तो वापस नहीं टूटे। देखो 3 का फैक्टर 3 है, ये 1 होता है, 1 का तो मल्टीप्लाई में कोई मतलब नहीं, 5 का 5 है, 2 का स्क्वायर है, यहाँ 5 चौक 20 था तो 4 को तो मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और गुणा 5। अब यहाँ से देखो 2 की बड़ी से बड़ी पावर होगी 2 की पावर 2, 3 का कितना 3 और 5 का कितना 5, इसको मैं लिख दूंगा। इसको कैसे लिख दूंगा अपन, 2 की पावर 2 को 2 गुणा 2, 3 का 3 और 5 का 5, ये आपका एलसीएम है एक तरीके से। ये एलसीएम है 5 3 15 15 चौक 60, इसका एलसीएम कितना आ गया 60। लेकिन 60 तो वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 12 15 20 का पूरा भाग जाता है। आपको क्या चाहिए, स्क्वायर नंबर चाहिए, स्क्वायर। तो मैंने बोला था ना 60 है, इसको वापस पहले 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 300। अब 300 सॉरी हाँ 300 होगा, ये आपके आ गया। अब 300 तो आपको पता है कि 300 तो स्क्वायर नंबर नहीं है। अब आपको आगे बढ़ो, आप वापिस एक और 3 लो, तो 3 यहाँ तो कितना है, 3 3 9, ये आ गया 900। और आप जानते हो 900 क्या होता है, स्क्वायर नंबर होता है साहब। किसका होता है, 30 का, 30 का स्क्वायर 900, 900। और 900 आपका ऐसा नंबर है जो स्क्वायर नंबर तो ये 30 मल्टीप्लाई 30 3 3 900, ये स्क्वायर नंबर है। और 900 में 12 15 और 20 का पूरा भाग जाता है। और इस प्रकार से आप कंप्लीट ढंग से आप इसको सॉल्व कर सकते हो बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे 900 आ गया, यहाँ पे स्क्वायर नंबर आ गया, और इसको आप अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो। और ये स्क्वायर नंबर, हाँ इसमें यहाँ 3 से नहीं जाता तो आगे अपन 2, लेकिन इसमें एक विशेष रूप से ध्यान रखिए बात, कहीं आप फैक्टर लेके यूं मत लिख देना कि पहले आप लिख दो 2 फिर 3 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 2, नहीं, पहले छोटा सा छोटा नंबर ले 2 का पावर 2, फिर आप 3 फिर 5, फिर जो मल्टीप्लाई करते हो ना वो बड़े नंबर से करें, बड़े नंबर पहले इससे नहीं हो तो फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ऐसा नहीं पहले आप 2 से कर लो 60 9 120, फिर 12 दूना 24 240, फिर 24 3 72, इस प्रकार से लिखना है। 6 2 12 120 हो गए, बाद 240 हो गए, आपको पीछे चलना है, इस प्रकार से उसको सॉल्व कर लेना है और इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। थोड़ा फैक्टर विधि का इसका ध्यान रखें आप। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको करें। और मैं हो सकता है एक वीडियो एक क्लास में इसकी और लूं और अंतिम प्रहार के रूप में, अंतिम अपन ब्रह्मास्त्र के रूप में वो वाली बात और लेके इसको अपन कंप्लीट कर सकते हैं। तो आगे हो सकता है क्लास की और आए, ठीक है। बाकी आप पूरे जितने भी पार्ट मैंने पढ़ाए 10-15 जो भी 8-10 पार्ट में सबको पढ़े हैं। हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से बताया है। आगे और भी मैं लाइव आकर आपको पूरा पूर्ण रूप से बताऊंगा। इसकी सीट आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा पीडीएफ, वहां से सोल्व करें। डाउट हो तो मुझे वो बताएं आप, ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक ये जरूर करें आप, शेयर भी करें। जितने ज्यादा अपने पास सब्सक्राइब होंगे, जितना आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, अपन उतनी मुझे एनर्जी मिलेगी। और उतनी एनर्जी मिलेगी तो उसी एनर्जी के साथ में, फुल एनर्जी के साथ, पूरी रात वाली जो बात थी ना कि पूरी रात पढ़ेंगे, मिलकर पढ़ेंगे, वो बात फिर से आएगी। अपन फिर से वास्तव पढ़ेंगे पूरी रात, जितना आपको पढ़ना है पढ़ो, अपने लक्ष्य तक लेके चलेंगे और अच्छा से अच्छा स्कोर मैथ्स और रीजनिंग में करेंगे। ठीक है साहब, जय हिंद जय भारत।